स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑरिजिनेटर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें कुछ जो हमारे मन में डाउट होते हैं, सवाल होते हैं, उनका हम आज क्या है आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेट के आसपास कौन सा फील्ड रहता है, या मैग्नेट जो है वो किसी चीज को कैसे अट्रैक्ट करती है ना। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट का कोई जादू नहीं होता, है ना। इसके पीछे क्या होती है? सिंपल फिजिक्स होती है। इसकी भी सिंपल फिजिक्स होती है कि वो कैसे किसी चीज को खींचती है या कैसे अट्रैक्ट करती है, जो हमारी मैग्नेट होती है ना दोस्तों। तो चलिए हम आज इसी राज को पता करेंगे कि इसके पीछे का क्या फिजिक्स है ना, क्या फिजिक्स है या क्या लॉजिक है। आज हम इसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, हमारी जो मैग्नेट होती है, जो हमारी मैग्नेट होती है, ये क्या है? जैसे जो हमारी ये मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं, नॉर्थ साउथ। और ये आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आयरन क्रिप्स हैं इनको कैसे खींच रही है, कैसे अट्रैक्ट कर रही है ना दोस्तों। आज हम इसी का पता करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, हमारी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना। नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जब हम इस पे कुछ आयरन पार्टिकल्स लगाते हैं तो वो क्या है, ऐसे अरेंज हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों, हमारी जो मैग्नेट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इनकी वजह से क्या है, एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट होता है ना। एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसके आसपास जितना भी दिख रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा, ये फील्ड क्रिएट होता है। और इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? ये जो फील्ड होता है इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है ना। फोर्स क्या है? क्रिएट होता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स का क्या कमाल होता है। दोस्तों, फिजिक्स की मदद से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कि कुछ इस तरह होता है। एफ इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा, है ना। फिजिक्स की मदद से हमको ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। यहाँ पे जो क्यू होता है वो क्या है? जो हमारा क्यू है वो क्या? चार्ज होता है, मूविंग चार्ज होता है। बी क्या होती है? बी इसकी वेलोसिटी होती है, मूविंग चार्ज की। और जो बी है, ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। और उसके पीछे जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? ये एफ होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, अगर एक ये कोई मैग्नेट है, ये कोई एक मैग्नेट है, और इसका जो ये इनविजिबल फील्ड है ना, ये सारा इनविजिबल फील्ड, ये जितना भी इनविजिबल फील्ड है ना, कौन सा फील्ड है ये? मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में अगर कोई रैंडम इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे प्रोटॉन हो गया, है ना, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे ये मूव कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? मूव करते हैं, है ना। मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, इन पर एक फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, है ना। इस फील्ड में अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा, तो इस पे क्या है? एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसको, और इसी की वजह से क्या है, एक मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट क्रिएट होता है ना। तो अब हम समझेंगे कि जो मैग्नेट है वो हमारे जो आयरन्स के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, एक सवाल और आता है कि जो मैग्नेट है, ये हमेशा आयरन पार्टिकल्स को ही क्यों अट्रैक्ट करता है? ये प्लास्टिक को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है ना। प्लास्टिक को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है, सिर्फ आयरन पार्टिकल्स को ही क्यों अट्रैक्ट करता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, आयरन्स के एटम्स छोटे छोटे मैग्नेट जैसे होते हैं ना। जो आयरन के एटम होते हैं ना,
जो आयरन के एटम होते हैं ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये स्मॉल मैग्नेट्स की तरह होते हैं। ये स्मॉल मैग्नेट्स की तरह होते हैं। नॉर्मली ये क्या है, इसके जो हमारा आयरन का एटम होता है ना, इसमें ये रैंडमली अरेंज होते हैं। ये कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, इनको आप पार्टिकल समझ सकते हैं। और ये एक बड़ा सा कोई एक आयरन का पार्टिकल है और ये आयरन के एटम। ये रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मैग्नेट इनके पास आती है ना, जैसे ही कोई एक मैग्नेट इनके पास आती है, तो ये क्या है, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के नियर अबाउट आते हैं तो ये क्या है, परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ये फील्ड दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही होंगी। ये सारे पार्टिकल्स कुछ इसी तरह अरेंज हो जाते हैं और जिनकी वजह से क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जब कोई मूविंग पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो इस पे क्या है, एक फोर्स लगती है ना, इस पे क्या है, एक फोर्स लगती है। और जिससे क्या है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो दोस्तों अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का अगर देखना चाहूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो होता है F इज इक्वल्स टू VIL साइन थीटा, है ना। और वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, V इक्वल्स टू VIL साइन थीटा, है ना। यहाँ पे जो B है, B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और I तो आपको पता ही होगा, I क्या है, करंट है। और जो L है यहाँ पे, L क्या है, L है लेंथ ऑफ वायर, है ना। ये जो L होता है ये क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर होता है। कि अगर कोई एक वायर है ना, एक ये करंट कैरिंग कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, और इसमें कोई मूविंग पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसकी वजह से, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे एक क्या फोर्स जनरेट होगी, है ना। इस पे क्या है, एक फोर्स जनरेट होगी जिससे क्या है, मूवमेंट क्रिएट होगा, है ना। मूवमेंट क्रिएट होगा, मूवमेंट क्रिएट होगा, राइट। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है। दोस्तों जो हमारा फैन होता है ना, हमारा जो घर का फैन होता है, जो हमारा फैन होता है, ये कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ। जो हमारे घर के सीलिंग फैन होते हैं, इनमें क्या है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या है, एक कॉइल होती है और एक मैग्नेट होता है ना। एक कॉइल होती है और एक मैग्नेट होता है। जो ये हमारी कॉइल होती है ना, ये जो हमारी कॉइल होती है, ये हमारे फैन की कॉइल होती है ना। और ये क्या है, मैग्नेट है। जैसे ही इस कॉइल में करंट रन कराया जाता है, तो जिससे क्या है, एक फोर्स जनरेट होता है। क्योंकि ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे क्या है, एक फोर्स लगेगा। और जिसकी वजह से क्या है, इसमें रोटेशन जनरेट होगा, है ना। क्या जनरेट होगा, रोटेशन जनरेट होगा। और ये कुछ इस तरह से घूमने लगेगा, है ना, कुछ इस तरह से घूमने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट जो होती है हमारी, है ना, जो मैग्नेट होती है इसका कोई जादू नहीं होता, इसका कोई जादू नहीं होता, है ना। सिंपल क्या है, हमारी प्योर फिजिक्स है। हर चीज़ के पीछे एक फिजिक्स होती है जो कि हमारे यहाँ पे भी लागू होती है। अगर दोस्तों आपको आपको रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी फिजिक्स का टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इस वीडियो से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मुझे मैग्नेट और जो हमारा करंट कैरिंग वायर में जो भी प्रिंसिपल्स लगते हैं, जो भी कंसेप्ट होता है, वो क्या है, समझ आ गया है ना। अगर वो समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, है ना। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगला टॉपिक आप कौन सा सीखना चाहते हैं, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही रियल लाइफ फिजिक्स वीडियोस देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।